फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोसेस। तो ये डोसेस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे ज़्यादातर बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन वही चीज़ है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रियलाइज़ कराऊंगा कि इसमें आप जो 15 सेकंड देते हो 15 सेकंड में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो 15 सेकंड देते हो उसमें क्या है कि आपको पता होता है कि आपने जो आंसर किया है वो बिल्कुल राइट है। इसलिए दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन में हमारा जो मन है वो भागता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना चाहिए। और ये बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन ये ऐसे क्रिटिकल वे में लिखे होते हैं कि हम इसे मतलब कि करने से कतराते हैं और हम इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम इसको यूनिटरी मेथड और आसान लैंग्वेज में इसको समझेंगे। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सेमेस्टर वाइज नहीं लिखना है कि हमें यहाँ सारे स्टेप्स लिखने पड़े एग्जामिनर को दिखाई देगा, बल्कि हमें यहाँ पे आंसर टिक करना है। तो हम वैसे ही चलेंगे और कैसे हम इसको 15 सेकंड में सॉल्व करते हैं ये चीज़ आपको देखना है। मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे स्क्रीन में लिखना है और फिर उस लिखने और समझाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ आप चुटकियों में आसानी से इवन आप कैलकुलेशन इन माइंड से भी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो आज टोटल 9 क्वेश्चन लाए हैं, तो मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब कि ये आपको क्रिटिकल लगेगी इनकी लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 25 mg एमीट्रिप्टिलिन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 80 ml ऑफ अ पेडियाट्रिक प्रिपरेशन कंटेनिंग 10 mg एमीट्रिप्टिलिन पर मिलीलीटर। द पेडियाट्रिक प्रिपरेशन कंटेंस। एक मिनट दोस्तों ज़रा। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 25 mg ट्रिप्टिलिन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 80 ml ऑफ अ पेडियाट्रिक प्रिपरेशन कंटेनिंग 10 mg एमीट्रिप्टिलिन पर मिलीमीटर। द पेडियाट्रिक प्रिपरेशन कंटेंस। तो आपको बताना है कि हमें यहाँ पे एक आप सोल्यूशन मान लो कि हमें एक सोल्यूशन 80 ml का, ठीक है, जिसमें बनाना है 80 ml होना चाहिए आपका टोटल सोल्यूशन, जिसमें जो एमीट्रिप्टिलिन ड्रग है वो 10 mg पर मिलीमीटर के हिसाब से होनी चाहिए, मिलीलीटर। तो दोस्तों पर मिलीलीटर लिखा है। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि 80 ml का आप बना रहे हो, पर मिलीलीटर में 10 mg है, ठीक है। तो 80 में कितने हो गया, 80 इंटू 10, ठीक है। 80 इंटू 10 आप कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल जो सोल्यूशन आपको बनाना है उसमें कितनी आपको ड्रग चाहिए। तो 800 mg ड्रग होनी चाहिए। अब एक टैबलेट में दोस्तों आपका 25 mg ड्रग है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि वो टैबलेट में जितना है 25 है, ठीक है, तो 800 को 25 से आप डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको दोस्तों देखोगे 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50, तो 32 टैबलेट्स मतलब 32 टैबलेट चाहिए होगी आपको कि 80 ml का आप वहाँ पे प्रिपरेशन बना सकें, जिसमें 10 mg एमीट्रिप्टिलिन पर मिलीलीटर के हिसाब से होगी। तो आपने देखा कि कैसे आसानी से यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिट्रीजीन इज अवेलेबल एज एन ओरल सोल्यूशन कंटेनिंग 5 mg पर 5 ml presented in 200 milliliter containers. How many grams of cetirizine are present in one container? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रीजीन अवेलेबल है एज अ ओरल सोल्यूशन फॉर्म में, कि जिसमें 5 ml में 5 mg आपका सिट्रीजीन है, ठीक है, और जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है वो है 200 ml, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा कि कितने ग्राम सिट्रीजीन उस टोटल कंटेनर में प्रेजेंट है। और दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ये चीज़ दिख गया होगा, ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग एग्जामिनेशन में स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी होती है कि जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा माइंड चलाना होगा हम उस चीज़ को वहाँ पे स्किप करते हैं। तो दोस्तों यही जो आदत है इससे बचना होगा। 5 ml में दोस्तों 5 मिलीग्राम इसका कंसनट्रेशन, आप ऐसे समझो कि 5 ml में 5 मिलीग्राम है। अब वो जो टोटल उसकी बॉटल है, ठीक है, वो 200 ml की है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 5 ml में 5 mg है, तो दोस्तों 200 ml में कितना होगा आपको ये निकालना है। तो 200 अपॉन 5, 5 4 जो 20 मतलब 40 हो गया। इसी तरह आप 5 mg इंटू 40 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना 5 ml में 5 mg है तो 200 ml में कितना होगा, 200 mg होगा, साफ साफ है। तो आपका यहाँ पे 200 mg है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है
कि आपने mg में निकाला तो वहाँ पे वो जो ऑप्शन रखेगा वो ग्राम में रख देगा, ठीक है, वो किलोग्राम में रख देगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 ग्राम आपका 1000 mg के बराबर होता है, और 1 mg आपका 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे। तो क्या है कि उसके कन्फ्यूज़न में ग्राम होगा, कहीं माइक्रोग्राम होगा, आप वहाँ पे कुछ देखोगे नहीं और जल्दी से लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि कैल्सीपोट्रियोल क्रीम कंटेन्स 50 माइक्रोग्राम पर ग्राम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रीम दैट कंटेन्स 30 mg ऑफ कैल्सीपोट्रियोल। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। आपका ये कह रहा है कि 1 ग्राम में आपका, मतलब कि यहाँ पे सारा जो खेल है ये केवल कन्वर्ज़न का है, यूनिट के कन्वर्ज़न का। 1 ग्राम में 50 माइक्रोग्राम है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि अब 5 सेकंड में सारे आप आंसर निकाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे कॉम्प्लेक्स लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो भी आप आसानी से आप निकाल सकते हो। तो 1 ग्राम में दोस्तों कहता है कि 50 माइक्रोग्राम है आपका, ठीक है। तो पूछता है कि 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्सीपोट्रियोल में आपका कितना अमाउंट क्रीम होगा। अमाउंट ऑफ क्रीम मतलब कितना क्रीम होगा जिसमें आपका 30 मिलीग्राम ऑफ कैल्सीपोट्रियोल होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट आपकी एक तरह की रहनी चाहिए और आपकी राइट हैंड साइड की एक तरह की। कहने मतलब दोस्तों देखो ये मैंने जो लिखा है, ठीक है, इसको आप उल्टा करोगे। कहने मतलब 50 में जो 50 माइक्रोग्राम है तो उसमें वो कितने में है आपका, वो है 1 ग्राम में, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम कितना, 1 माइक्रोग्राम कैल्सीपोट्रियोल कितने में होगी, 1/50 ग्राम में, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों 30 मिलीग्राम, तो 30 मिलीग्राम को हम और क्या लिख सकते हैं, 30 मिलीग्राम को दोस्तों हम लिख सकते हैं, हमको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो ये यूनिट है 50 वाली ये माइक्रोग्राम में है, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1000 माइक्रोग्राम। तो 30 मिलीग्राम कितना हो गया, 30,000, ठीक है। तो 30,000 मिलीग्राम कितने में होगा, इंटू 30,000। तो इसको जब आप करोगे दोस्तों 5 6 30, तो ये आएगा आपका 600 ग्राम, ठीक है। अब ये क्योंकि यूनिट ग्राम में चल रही थी तो आंसर ग्राम में आएगा। अब वहाँ पे अगर किलोग्राम में पूछता है, माइक्रोग्राम में पूछता है, तो आप वैसे ही इसको मल्टीप्लाई और डिवीज़न से वहाँ पे अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, गैविस्कॉन एडवांस तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि गैविस्कॉन एडवांस कंटेन्स 500 mg सोडियम एलिजिनेट एंड 100 mg पोटेशियम बाइकार्बोनेट पर 5 ml, मतलब 5 ml पे आपका 500 mg सोडियम एलिजिनेट है और 100 mg पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। तो पूछता है एग्जामिनर कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सोडियम एलिजिनेट इन किलोग्राम्स, ठीक है, किलोग्राम में पूछ रहा है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 कंटेनर्स ऑफ 500 ml। तो सबसे पहले दोस्तों कि जहाँ पे भी ये सब दिखाई दे आपको 50 कंटेनर्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसको पहले आप क्वांटिटी मिलाइए, मतलब 500 ml इंटू 50, ठीक है। तो कितने वॉल्यूम के लिए कह रहा है, 500 को 50 कंटेनर है, एक कंटेनर में 500 ml है, तो 50 कंटेनर में कितना होगा, 25,000। और इसके बाद हम फिर क्वेश्चन को आराम से इसको पढ़ेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। गैविस्कॉन उसमें 500 mg सोडियम एलिजिनेट है, 100 mg पोटेशियम बाइकार्बोनेट है पर 5 ml। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सोडियम एलिजिनेट इन किलोग्राम्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 25,000 ml, ठीक है, ऐसा समझिए। 50 कंटेनर्स ऑफ 500 ml मीन्स 25,000 ml, मतलब 25,000 ml में कितना सोडियम एलिजिनेट होगी। और ये जो पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो 25,000, अब यहाँ पे कहता है दोस्तों कि जो 5 ml में, हम इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, 5 ml में 500 mg है, ठीक है, 500 mg सोडियम एलिजिनेट है, ठीक है। तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में दोस्तों यही चीज़ हो जाएगी 500 अपॉन 5,
तो ये सोडियम एलिजिनेट के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी। तो इसी तरह दोस्तों आपका फिर 25 के लिए कितना हो जाएगा, 25,000 अभी जो आपने निकाला, तो 25,000 ml के लिए इंटू 25,000। और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये केवल मुझे लिखने में दोस्तों यहाँ दिक्कत हो रही है स्क्रीन में, आप इसको करोगे तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको कर लोगे। तो 5 से आप डिवाइड कर रहे हो 1000, तो इसमें 2 जीरो और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको वो कह रहा है किलोग्राम में, तो ये जो आपका आया है, ठीक है, ये मिलीग्राम में, इसको पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 यहाँ से चले जाएंगे, फिर इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 2.5 किलोग्राम। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ बेंटो वेट ऑइंटमेंट टू प्रिपेयर एन ऑइंटमेंट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। और ये फार्मूला यहाँ पे दिया है, और ये क्वेश्चन बड़ा देख के दोस्तों सब भाग जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन आप आसानी से 5 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। आप सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो 30 + 40 + 30 बराबर 100, पूरा 100 आ रहा, तो 100 आ रहा, तो इसका आप परसेंटेज को आप कन्वर्ट भी करना चाहते हो किसी चीज़ में, ठीक है, तो वो भी उतना ही आएगा, कहने का मतलब 30 ही आएगा, 40 आएगा और 30 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन, तो वाइट सॉफ्ट पैराफिन हमें कैलकुलेट करना है जो कि 100 ग्राम ऑफ बेंटोवेट ऑइंटमेंट में ऐड करना है फार्मूला के हिसाब से। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हो कि अगर 40% को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी यूनिट परसेंटेज मीन्स 100, ठीक है, तो ये पूरी यूनिट 100 की होती है, तो 100 में 40 है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो 40 में आपका वाइट सॉफ्ट पैराफिन कितना है, 30 है, ठीक है। तो एक में कितना होगा, एक में होगा दोस्तों 30/40, तो 100 में कितना होगा वाइट पैराफिन, ये 2 जीरो कड़े आएंगे, 40 75, यह आ जाएगा दोस्तों आपका 75 ग्राम, कितना होगा 75 ग्राम। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से क्वेश्चन निकल गया, बल्कि इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे काफ़ी हैवी लग रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अ शुगर फ्री सस्पेंडिंग एजेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, जहाँ पे मिथाइल सेलुलोज है 1 ग्राम, सैकरिन सोडियम है 0.3 ग्राम, बेंजोइक एसिड है 0.2 ग्राम, और ये वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml में है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ऑफ ईच इंग्रेडिएंट व्हेन 30 ml ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे 100 ml का सोल्यूशन है एक तरह से, तो आपसे पूछा जा रहा है 30 ml में क्या होगा, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, 100 ml में दोस्तों फिर यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। 100 ml में है 1 ग्राम, ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा 1/100 होगा। तो इसी तरह 30 में कितना होगा, इसको आप काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम। तो 30 ml सस्पेंडिंग एजेंट सोल्यूशन में मिथाइल सेलुलोज कितना होगा 0.3। फिर दोस्तों सैकरिन सोडियम कितना होगा, 100 में 0.3 था, तो 30 में कितना होगा 0.3 इंटू 0.3, ये आ जाएगा 0.09, ठीक है। इसी तरह 0.2 के लिए जो इसकी यूनिट आई है, क्योंकि हम लोग इससे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि 100 में 1 था ये, ठीक है, फिर हमने 30 में इसकी यूनिट निकाल ली, तो हमने डायरेक्ट ही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 में कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा 0.06। तो ये हुआ 0.3, 0.09, 0.06। तो दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी कितने आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, 10 milliliters of an ophthalmic preparation contain 0.2% weight by volume ciprofloxacin and 1% weight by volume hydrocortisone. What weight in grams of ciprofloxacin is required to increase the concentration of ciprofloxacin to 0.3% weight by volume? अब दोस्तों ये लैंग्वेज तो बहुत कठिन हो गई होगी, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगेगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज उसी में आ रहा है,
ये सब चीज़ें, तो आप बिल्कुल इसको स्किप करके दूसरे पोर्शन में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना है। ये दोस्तों आप तुरंत क्विक 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आप जान जाओगे। कैसे? 0.2% वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वेट इन ग्राम ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन टू 0.3, मतलब 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का है। ठीक है, 10 मिलीलीटर का जो सोल्यूशन है, प्रिपरेशन है उसमें, और 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन का है। तो क्वेश्चन या एग्जामिनर यहाँ पे ये कह रहा है कि कैसे आप वहाँ पे 0.3% वेट बाई वॉल्यूम वहाँ पे पाएंगे, कितना आपको वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का 0.2 से। तो सिंपली दोस्तों 0.2% दिया है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो 0.2 मतलब कितना हो गया परसेंटेज, मैंने आपको बताया परसेंटेज मीन्स होता है 100, तो 0.2/100, और ये कितने में है, ये है 10 मिलीलीटर के सोल्यूशन में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। तो इसको आप काटोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.02 मीन 0.02 ग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेजेंट है 10 मिलीलीटर में। अब हमें करना है 0.3%, तो 0.3% आप इसी तरह निकालोगे तो ये आएगा 0.03 ग्राम, मतलब हमें करना है 0.03 जबकि प्रेजेंट है 0.02, तो हमें और कितना इसका कंसंट्रेशन या वेट इन ग्राम जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल है, इस पे से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 0.01, तो मतलब हमें 0.01 कंसंट्रेशन उसका वहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, और जो हमारा वहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3% वेट बाई वॉल्यूम। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, टेट्रामिल आई ड्रॉप्स कंटेन 0.3% फेनिरामिन एंड 0.05% टेट्राजोइन। तो आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन 10 ml। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, एक तरह से देखो तो इसका जो पार्ट है वो आधा ही पार्ट यहाँ पे पूछा गया है, तो उसी तरह आप निकाल लो दोस्तों। 0.3% का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज मीन्स 100, तो 0.3/100 इंटू 10, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल आएगी। इसी तरह 0.05/100 इंटू 10, तो फिर इसकी वैल्यू निकाल आएगी। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एलिडिल क्रीम कंसिस्ट ऑफ 1% वेट बाई वेट पाइमक्रोलिमस एंड इज अवेलेबल इन 15 ग्राम ट्यूब्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एलिडिल क्रीम है जिसमें आपका 1% वेट बाई वेट पाइमक्रोलिमस कंसंट्रेशन के हिसाब से आपका 15 ग्राम की एक ट्यूब है उसकी। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ पाइमक्रोलिमस आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 30 ट्यूब। तो 30 ट्यूब बनाने के लिए हमें कितना मिलीग्राम का ये पाइमक्रोलिमस ड्रग वहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि एनुअल यहाँ पे 1% अवेलेबल है 15 ग्राम की ट्यूब में। 1% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/100। परसेंटेज आपको मैंने बताया है कि ये हो गया 1/100। ठीक है, मतलब ये हो गया 0.01 ग्राम। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 ट्यूब में कितना मिलीग्राम हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल है, 30 ट्यूब और एक ट्यूब में कितना आ रहा है 15 ग्राम। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि कहीं कंटेनर लिखा हो, ट्यूब लिखा हो, पहले उस क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे अपने आसानी के लिए। ठीक है, तो 15 3 × 45 मतलब 450 ग्राम में। ठीक है, पाइमक्रोलिमस ड्रग आपसे पूछा जा रहा है कितना है। ठीक है, तो 450 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आपने निकाला कि 0.01 था। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों इसको आप इससे 450 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना आसान है, इनकी केवल लैंग्वेज टफ होती है, और जो इवन जो बुक्स वगैरह में आप देखोगे ये मैंने यहाँ पे दे रखा है ताकि अगर कभी PDF वगैरह आपको मैं अवेल कराता हूँ तो इसके आंसर भी यहाँ पे रहे। तो दोस्तों अगर इनके हिसाब से आप चलोगे तो यहाँ पे काफ़ी
कठिन हो जाता है इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि जो ये लोग आंसर देते हैं वो कभी कभी हमारे समझने से काफ़ी क्रिटिकल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। लेकिन आप सिंपली अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में चलोगे, जैसे मैंने बताया यूनिटरी मेथड में चलोगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे स्क्रीन में लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा। सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है अपने माइंड में, वहीं पे फैक्टर्स को काटना पीटना है, वहीं पे इसको कन्वर्ट करना है और 5 सेकंड के आंसर इसका आ जाएगा। सिंपली दोस्तों इसमें जो एक स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसको आप पार्ट कर कर के पहले आप समझो, उसमें थोड़ा सा टाइम दे दो, वहाँ 5 सेकंड उसको टाइम दे दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 5 से 10 सेकंड दे दो वहाँ पे। लेकिन इसके बाद उसका कैलकुलेशन जब आप स्टार्ट करोगे उसको समझने के बाद, तो बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, और बहुत आसानी से वहाँ पे ऑप्शन आप वहाँ पे टिक कर दोगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और अभी इसी में ही हम आपके लिए और धीरे धीरे करके कम्प्लेक्स क्वेश्चन और जो दूसरे प्रोसेस के हैं वो भी यहाँ पे लाते जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।